सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल। मेष राशि पर शुक्र, मिथुन पर गुरु, सिंह पर केतु, तुला पर चंद्रमा, कुंभ पर बुध और राहु और मीन पर सूर्य, शनि और मंगल का योग बना रहेगा। जहाँ चंद्रमा 6 तारीख को वृश्चिक राशि में 5:28 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा। उसके उपरांत 8 तारीख को धनु राशि में प्रातः 5:53 पर प्रवेश करेगा और 10 तारीख को सायंकाल 6:03 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा। और बुध ग्रह जहाँ कुंभ राशि पर है, ये 10 तारीख को रात्रि को मीन राशि पर 1:12 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप की ओर अग्रसर कर रहा है और साथ जो है एकादश भाव में बुध का होना अकस्मात कहीं धन का लाभ की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की क्षेत्र स्थिति व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा, वहां 6 तारीख को ही रात सायंकाल के समय 5:28 के बाद जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और 9 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, भाग्य उदय होगा। और 10 तारीख को राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक प्रेम में सौहार्द में वातावरण के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ व्यापार में सफलता भी मिलेगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए एकादश स्थान में अपने भाइयों के साथ सौहार्द में वातावरण बना के रखना होगा। और आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और बौद्धिक विकास की ओर भी संकेत करता है। वहाँ बृहस्पति द्वितीय स्थान में है, वाणी के घर में है, इसलिए विशेष करके पारिवारिक सुख और वाणी में मिठास के साथ कहीं नूतन सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक के लिए षष्ठ स्थान में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत सप्तम भाव में जब चंद्रमा आ जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता देगा। परंतु जब धनु राशि में 8 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उस समय विशेष करके 2.25 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा और उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि भी बढ़ाएगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बन रही है, चंद्रमा पंचम भाव में बौद्धिक विकास संतान सुख को देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। और विशेष करके चंद्रमा जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, संतान के पक्ष से सफलता मिलेगी। परंतु नीचस्थ होने के कारण जो है चंद्रमा मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, जो प्रेम में सौहार्द में वातावरण बना के रखेगा और साथ व्यापार में सफलता को प्रदान करेगा। परंतु जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय 10 तारीख के उपरांत जो है विशेष 2.25 दिन के लिए
शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि भी बढ़ेगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में कहीं भूमि और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कलह उत्पन्न कर रहा है और साथ कहीं हृदय संबंधी रोगों से बचना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है और साथ माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके शनि अपने से नवम भाव में है, तो धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। जहाँ चंद्रमा जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो संतान पक्ष से और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं छोटी मोटी अड़चन आ सकती है, उनमें विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि भाग्य स्थान में, धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में है, इसलिए ये मास जो है सिंह राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और चोट इत्यादि से जरूर बचना होगा। और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन में बुध और शनि का योग बना है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा कई यात्राओं के बनाता है, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु उपरांत चंद्रमा जब ये चतुर्थ स्थान में चला जाएगा तो कलह से बचना होगा और जब पंचम में प्रवेश करेगा तो विद्या का लाभ देगा और जब षष्ठ में चला जाएगा तो कहीं रोग इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। उपरांत व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता भी प्रदान करेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, परंतु राहु के साथ वहाँ योग बनना है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है विजय बनाने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा धन को देने वाला है, उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं भूमि और जमीन संबंधी लाभ भी मिल सकता है इस प्रकार से, और उपरांत कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दसम भाव में, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, इसलिए मान समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है जो सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए प्रेम में सौहार्द में वातावरण में प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने के संकेत कर रहा है, क्योंकि शुक्र स्वयं भी वहाँ बैठा है और साथ चंद्रमा की भी दृष्टि रहेगी, तो उस स्थिति में कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष कुछ उलझने भी आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएगा तो धन की तरफ से निश्चित होने का अड़चन आ सकती है। उपरांत यात्राओं के योग और उसके उपरांत भूमि संबंधी लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। चंद्रमा द्वादश भाव में बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा और व्यय होने की संभावना बनती है। जब चंद्रमा राशि पर आ जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत चंद्रमा द्वितीय स्थान में आएगा, धन का आगमन करवाएगा और जब ये मकर राशि में 10 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्रा, मित्रों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और उसके उपरांत भूमि संबंधी लाभ भी मिल सकता है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा आर्थिक लाभ भी देगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से विशेष करके तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा दसम भाव में, इसे राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग भी बन सकते हैं। उपरांत आर्थिक लाभ और जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय अर्थात 8 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप दे रहा है, उसमें व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत मान और समान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और राशि पर राहु और बुध का योग बना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य भी अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु 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 अपने से विशेषकर मीन राशि के जातक के लिए अपने से गुरु चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ दे रहा है। और गुरु से सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों की ओर दौड़ धूप से बचना होगा, उलझने प्रदान कर रहा है। इसलिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भावों के मंत्र का जाप करना हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।